हर किसी के लिए उसकी शादी का दिन उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल होता है। अपने हाथों में मेहंदी लगाए ये है दिल्ली की रहने वाली युवती, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन बन जाएगा। हर लड़की की तरह उसके भी सपने थे कि उसकी शादी होगी और वो दुल्हन बनेगी। उसका भी सपनों का राजकुमार घोड़ी पर सवार होकर उसे ब्याहने आएगा। उसका ये सपना पूरा होने वाला ही था कि दहेज के लोभियों ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। ऐन वक्त पर उसे सूचना मिली कि उसके दूल्हे को दहेज कम लग रहा है और उसने शादी से इनकार कर दिया। जिसके बाद जब दुल्हन पक्ष के लोग वर के घर गए तो उल्टा उन्हें ही बंधक बना लिया गया और बदतमीजी की गई। जिसके बाद पुलिस के आने के बाद वो वहां से निकल पाए। यहाँ लड़की पक्ष को बारात का इंतजार करते करते दोपहर से रात हो गई। युवती के परिवार ने बताया कि 2.5 महीने पहले दिल्ली के विकास नगर में रहने वाले दीपक नाम के युवक से नेहा की शादी तय हुई थी। 23 फरवरी को उसकी शादी होने वाली थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी किसी तरह के दहेज को लेकर कोई बात भी नहीं हुई। साथ ही लड़की पक्ष ने बताया कि रिश्ता तय करते समय लड़के वालों ने कोई मांग आदि भी नहीं की और दहेज लेने से साफ इनकार भी कर दिया था। लड़की वालों ने भी अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में उन्हें साफ बता दिया था। मेरी शादी थी और बारात आने वाली थी और उन लोगों ने एंड टाइम पे मना कर दी। हमारे घर में सारी तैयारी हो गई, खाना बन गया, टेंट वेंट सब तैयारी हो गई, रिश्तेदार वगैरह सब आ गए, पर उन लोगों को हम इंतजार देख रहे थे, बारात आएगी बारात आएगी बारात आएगी। उन एंड टाइम पे मना कर दिया। मैं पार्लर में तैयार होकर आई, सारी तैयारी हो गई थी हमारी। तो क्या लगता है अब आपको, उसके बाद पुलिस में आप लोग गए होंगे, कोई कार्रवाई की पुलिस ने और आप क्या मांग नहीं सर, कुछ नहीं करा। क्या मांग करते हैं? मैं चाहती हूँ मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे घर वालों के साथ इंसाफ हो। जो बेइज्जती मेरे घर वालों के लिए, उनकी बहुत बेइज्जती हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके साथ। सर मेरा 7-8 लाख रुपए खर्च हो गया है। उनकी डिमांड गाड़ी की थी और बड़े फार्म हाउस की थी और कैश की भी डिमांड थी उनकी। अब मैं सर इतना नहीं दे सकता। मैंने अपनी शादी जैसे तैसे करी है, कैसे जानता हूं मैं, यही मुझे पता है। कर्जा लिया है, कर्जा भी मुझे पे करना है। मैं कहां से कर्जा पे करूंगा? मेरा तो नुकसान हो गया सर। और ये लोग धंधा बना रखा इन लोगों ने। पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा कर चुके हैं ये लोग। एंड टाइम पे सगाई वाले दिन उनके साथ भी ऐसे ही करा जैसा हमारे साथ करा है, लेकिन उन्होंने सामाजिक आदमी की वजह से छोड़ दिया था इसको, कोई कंप्लेंट नहीं करी। लेकिन हमारे साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा करा है सर। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं इंसाफ चाहता हूँ और इनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसे किसी और के साथ ना हो। और जो हमारा खर्चा हुआ है, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? मेरे को शादी भी करनी है सर, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए सर। ये इनके बड़े बेटे के साथ में मेरी बेटी की शादी थी 10 जुलाई को, और हाँ 2018 में। तो हम 8 तारीख को वहाँ लोगों से कल लेके जा रहे थे। उससे पहले इन्होंने जो है मेरे को वहाँ बुलाने के लिए कहा और कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए। इतनी मेरी औकात ही नहीं थी मैं देने लायक। बाकी मैंने सारा सामान टोटली घर पर ला करके रख रखा था। लोगों से कल ले जाने वाले थे और इनकी दहेज की मांग हो गई। ये है लालची लोग बहुत ज्यादा। तो कल 23 तारीख को बारात आनी थी जी, लेकिन पता लगी कि वो बारात नहीं ला रहे हैं। तो हमने संपर्क पूरे दिन बनाए रखा और हमसे ये कहते रहे कि हम बारात लाएंगे, हमारे पास संपर्क करो, हम आ रहे हैं। लेकिन वो शाम को जो हमें पता लगे कि वो बारात नहीं आ रहे, हम उनसे मिलने भी गए, लेकिन वो बारात के लिए वहां से जैसे 4 आदमी हम गए वहां, तो उन्होंने हम 25, 30, 40 लड़कों ने हमको घेर लिया और वहां से हमें आने में दिक्कत पैदा कर रहे थे। हमसे कह रहे थे सामान ले जाओ और कभी मार देंगे, पीट देंगे, इस प्रकार से कह रहे थे, गला गर्दन काट देंगे। लड़की के घर पर रखा ये शादी का सामान और परिवार उसे वह सब देना
चाहते थे, जो एक लड़की का परिवार अपने हैसियत के अनुसार देना चाहता है। पीड़ित युवती का भाई 4 बहनों में अकेला है। दिहाड़ी मजदूरी कर उसने शादी के लिए जैसे तैसे बड़े अरमानों के साथ सारा इंतजाम किया था, लेकिन दहेज के लालची दूल्हे और उसके परिवार ने इनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और पूरे समाज में इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अब ऐसे में इन्हें दोषी दूल्हे और उसके लालची परिवार के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।